हमारे ग्राम सभा कालावन में एक राम सूरत यादव जी हैं, जो करीब करीब 30 से 40 घर निषादों का रास्ता करीब 20-25 साल पहले से उन लोगों का जबरन कब्जा कर लिया। बगल में उनका प्लाट है और इतना प्लाट अपने रकबा से अधिक जोते भी हैं। कानूनगो, लेखपाल और थाने के फोर्स के उपस्थिति में पैमाइश हो चुकी है और रास्ते को कोड़ के, पहले रास्ता चलता था उसको कोड़ के और अपने खेत में मिला लिए। और जब हम लोगों को पता चला, हम गए खतौनी निकाले तो 575 नंबर है गाटा संख्या, जो रास्ता के प्रकरण में दर्ज है। और मैं आपसे बता दूं कि आज करीब करीब 3 साल हो गया। अभी मैं अब सब पूरा कागज आपको दिखाऊंगा। 3 साल हो गया। यहाँ जिलाधिकारी रहे आशुतोष निरंजन जी, उनके कार्यकाल में भी हमने पैमाइश के लिए दरखास्त दिया और रास्ता बनवाने के प्रकरण में दरखास्त दिया। वो अब कितना दिन रहे हो तो मान लीजिए, हमारे पास उतना लिखित नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि वो नियमानुसार कार्रवाई कराते कराते वो चले गए। उसके बाद डीएम साहब आए जितेंद्र प्रताप सिंह जी, वो भी नियमानुसार कार्रवाई कराते कराते चले गए, उनको भी हमने दरखास्त दिया। उसके बाद आया अखंड प्रताप सिंह, उनको भी हमने दरखास्त दिया। मैं चैम्बर में भी मिला जा करके और जनता दर्शन में भी मिला, मेरे पास टोटल कागज़ पड़ा हुआ है। और उसके बाद सीमांकन हुआ। सीमांकन होने के बाद ये लेखपाल और कानूनगो का रिपोर्ट है, मैं पढ़ दे रहा हूँ 1 मिनट, उसको आप सुन लीजिए। कि सीमांकन में ये आया कि जो पेड़ लगे हुए हैं वो रास्ते में है। तो ये बताइए, रास्ता का जो ज़मीन है उसमें पेड़ या जिस ग्राम सभा में रहेगा उसमें ही उसको ही माना जाएगा। अब इसमें हम इसको आपको पढ़ देना, सुन लीजिए। ये लेखपाल और कानूनगो का रिपोर्ट है कि महोदय आविदिका पूजा यादव पत्नी आनंद यादव ग्राम प्रधान साकिन कालावन तप्पा हिंदूपुर। मैं दिखा देता हूँ, आपको देख लीजिए। साकिन कालावन तप्पा हिंदूपुर परगना सिलहट तहसील व जिला देवरिया द्वारा चकमार के सीमांकन व अतिक्रमण के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन के पत्र के संबंध में स्थलीय व अभिलेखीय जांच की गई। जांच उपरांत स्पष्ट हुआ कि ग्राम सभा कालावन तप्पा हिंदूपुर में स्थित अराजी संख्या 575 रकबा 69 हेक्टेयर अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज है। उक्त रास्ते के भूमि का सीमांकन दिनांक 20/6/2024 को राजस्व टीम, पुलिस बल व अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। सीमांकन के उपरांत यह तथ्य में आया कि उक्त रास्ते की भूमि पर लगभग 60 से 70 पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें सागौन और यूकेलिप्टस का पेड़ है। अब स्पॉट मेमो संलग्न है, अतः रिपोर्ट सेवा में सूचना प्रेषित है और ये 20/6/2024 का है। तो इस संबंध में आप लोग आपस में बैठ के बातचीत नहीं की क्या? इसमें तो बातचीत क्या करना, जब ऑलरेडी रास्ता है ही है, सीमांकन हो गया, सब कुछ हो गया। और राधेश्याम सिंह जो यहाँ का कानूनगो है, वो पैसा ले लेके केवल 3 साल से इस प्रकरण को लिंगर कर रहा है और न आता है न कभी जाता है। आके पैमाइश कराया था, सिग्नेचर भी है उनका रिपोर्ट में। और जब मूल्यांकन के लिए जब यहाँ टीम प्रभारी निदेशक से आई थी तो उस समय भी हो रहे और मूल्यांकन वगैरह हो गई, इसको नीलामी कराना है पेड़ को, वो अब तैयार नहीं हो रहे हैं। और नीलामी भी हो गई है, मूल्यांकन भी हो गया है कि 6/11/2024 में ये मूल्यांकन रिपोर्ट है प्रभारी निदेशक से। इसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2,39,949 रुपये का मूल्यांकन हुआ है। मूल्यांकन होने के बाद संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसके बावजूद भी तहसीलदार, एसडीएम, कानूनगो, लेखपाल द्वारा हिल्ला हवाली करके इसको लिंगर किया जा रहा है और रास्ते को बनवाने के लोग मूड में नहीं हैं। और हम परेशान हैं और जनता परेशान है कि किसी तरह रास्ता खुल जाए और रास्ता बन जाए। लेकिन इस पर हम कई बार दरखास्त दिए 3 साल से यार, और इतना मैं परेशान। जनता तो कह रही है कि हमको लेके चलिए, मैं डीएम साहब के आवास पे चलूँगी। डीएम साहब के महिला 100 महिलाएँ हैं, जितने लोग रास्ता रुका, पुरुष, महिला, नौजवान, जितने लोग हैं कि आप चलिए, हम आप लोग के साथ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस स्थिति में सब लोग जाएं और
किसी अधिकारी या कर्मचारी के चैम्बर में या उसके बाहर धरना प्रदर्शन दिया जाए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद मैं डीएम साहब से, देवरिया डीएम साहिबा से मैं इतना ही कहूँगा कि वो अपने संज्ञान में लेकर के और तत्काल प्रभाव से इस कार्यक्रम को कराएं, नीलामी कराएं और रास्ता ज़मीन खाली कराएं, क्योंकि हमारे घर, हमारी जो महिला ग्राम प्रधान पूजा यादव, मैं ग्राम प्रतिनिधि हूँ, कि उस रास्ते को बनवाएं और जनता को उस अतिक्रमण से निजात मिले। और यही नहीं, यहाँ तो इतना भी है कि उन लोग को जब किसी का तबीयत खराब होता है तो कंधे पे लोग 200 मीटर टांग के ले जाते हैं, और उधर जाते जाते सोच लीजिए कि अगर किसी का अचानक अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर तबीयत खराब हो गया तो किस परिस्थिति में कैसे लोग लेके निकलते हैं मेरे से। अब सोच लीजिए कि रास्ता का ये मामला है, और सरकारी काम इतना संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद अगर 3 साल में नहीं हो पा रहा तो किसी का व्यक्तिगत काम किस तरह हो पाएगा। बस आप लोग इतना ही समझ लीजिए। और मैं